हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं और आप लोग इसको देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और उससे 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। जब किसी वस्तु से पिघलाकर या नई वस्तु बनाई जाती है तब उसमें हमेशा आयतन क्या होता है, उसका समान होता है। यानी हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, क्योंकि जब किसी वस्तु को पिघलाकर नई वस्तु बनाई जाती है तो उसका आयतन हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब दिया हुआ गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेमी, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आर मान लीजिए और बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर मान लीजिए, आर स्क्वायर डी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आर का मान कितना दिया हुआ है 10, यानी हम लिख सकते हैं 4 × 10 × 10 × 10 3 टाइम, क्योंकि आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना दिया है 10। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसको काट दें 10 से तो 1 10 कैंसिल आउट हो गया आर, तो हम आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 10 दहाम में 100 और 100 चौके 400। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी त्रिज्या हमारा 20 आ गया। तो व्यास पूछ रहा है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, यानी कितना हो जाएगा 2 × 20, 20 दूना 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने लगे तो शायद काफी दिन लग जाएंगे, लेकिन सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी आएगा आंसर लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर सकते हैं 1 × 2 में, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 और 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, इसको लिख सकते हैं 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, यही लिखेंगे ना भैया। अगर ऐसे दिया गया हो जैसे जिस पर यह खत्म हो अगला वाला स्टार्ट, फिर खत्म अगला स्टार्ट, ऐसे अगर प्रक्रिया दी गई हो, इसका योग बराबर होता है 1/different बराबर 1/a - 1/b, यही होता है। तो अगर डिफरेंट देखें तो 2 और 1 में अंतर निकालेंगे तो 1, या 3 में 2 निकालेंगे 1, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, यानी 1/1 हो गया। यहाँ पर पूरा होगा 1/, यह पहले वाली संख्या को a माना जाएगा, अंतिम वाली संख्या को b, यानी 1/, यानी 1 माइनस 1/9। अगर इसको लिखेंगे तो 1 9 1 9 माइनस 1 और बट्टे 9, यही होगा। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8/9, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो। क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का योग 50 और 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 180 तथा 5 है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी संख्या y हो गया, और हम लिख सकते हैं 1/x + 1/y, यही होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस, क्योंकि इसका एलसीएम xy होगा तो x + y/x और y। ठीक है, x + y का मान कितना दिया है 50, तो 50/xy का मान, यानी पहली संख्या, यही होता है फार्मूला, पहली संख्या × दूसरी संख्या बराबर लस × मस।
यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लस और म से गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर होता बराबर लस और म से, यानी x और y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 180। अगर डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 5 से काटेंगे 5, यानी 1/18। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए तथा 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले। यानी कपिल और अवतार, एक तरफ कपिल लिख लीजिए एक तरफ अवतार लिख लीजिए। कपिल कितना रुपए लगाए 1300 रुपए और अवतार 1400 रुपए, 1300 1400 रुपए। कह रहा है कि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ, यानी लाभ जो होगा एक साल के लिए, ये भी एक साल के लिए और अवतार भी एक साल के लिए लगाए। अगर जो लाभ होगा जिस अनुपात में ये लोग पैसा लगाए होंगे उसी अनुपात में उनको क्या मिलेगा लाभ का पैसा भी मिलेगा। यानी अगर हम इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दें तो क्या होगा 13 हो जाएगा 14, यानी 13 और 14 यक्स मान सकते हैं। 13 और 14 जोड़ लीजिए 4 3 7 2, 27 यक्स बराबर मान सकते हैं 675। अगर हम 27 से काटें 27 से कम 27 दूना कितना होगा 54, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 1, 105। 27 पंचे बढ़ जाएगा 25, 27 25 सही है 27 25 सही है 675, यानी यक्स का मान कितना आ गया 25। अब हमसे पूछ रहा है कपिल का, और कपिल का कितना दिया 13 दिया है, 13 गुणे 25, तो 25 का गुणा करा दीजिए, 25 दिया 75 कैरी 7 आ गया, और फिर 25 से कम 25 7 कितना होता है 32, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने की दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह अपनी की 4096 गुनी हो जाएगी। यानी 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2 गुना, 15 वर्षों में 2 गुना, तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा 4096, यानी 4096 हो जाएगा। जो यहाँ पर 2 दिया गया है 2 के पावर में इसको बनाएंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 2 के पावर 12 कितना होता है 4096। अब क्या करेंगे इसका गुणा करा दीजिए, 15 गुणे 12 होता है 180, कितना हो जाएगा 180, यानी 180 वर्ष बाद कितना हो जाएगा वो 4096। अगला क्वेश्चन दिया है 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु को 104.50 रुपए में बेची गई तो कितने छूट की पेशकश की गई, यानी कितने छूट दिया गया। तो पहले हमारा कितना था एमपी मतलब मार्केट प्राइस कितना था 110 रुपए, और बेचा कितना का गया भैया 100, यानी एसपी दिया है 104 रुपए 50 पैसे इसमें बेचा गया, तो यानी कितना छूट दिया गया। तो अगर हम देखें तो 5.5 का छूट मिला, 5.5 का छूट मिला, और कितने पे 110 पे। अगर ये दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 11 5 55, यानी कितना आया 5%। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 kg से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। यदि बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किग्रा है तो बच्चे का वजन ज्ञात कीजिए। यानी पहले कितने व्यक्ति थे 18 व्यक्ति थे तो उनका वजन कुछ था, लेकिन बाद में एक बच्चा शामिल हो गया यानी 19 व्यक्ति हो गए, अब उनका औसत वजन कितना हो गया 19, यानी पहले एक कम हुआ था यानी एक ज्यादा रहा होगा यानी 20 रहा होगा। ठीक है, 18 से 19 हुआ यानी प्लस का 1 हुआ, और 20 से 19 हुआ यानी माइनस का 1 हुआ। इसका गुणा इसमें करा दीजिए और इसका गुणा इसमें करा, देखेंगे तो इसका अंतर 18 से 19 हुआ यानी 1 की वृद्धि हुई है, और 20 से 19 हुआ -1 हुआ है। इसका गुणा इसमें कराएंगे, 18 कम 18 माइनस का 18 हो गया, 19 का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस का 19 हुआ, यानी कितना हुआ और प्लस 1 आया, यानी कितना वजन दिया है तो यानी 1 kg हो
हो जाएगा बच्चे का वजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण या 440 रुपए प्राप्त होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है रेट परसेंट, यानी कितना रेट होगा। तो 5 वर्ष के लिए साधारण कितना हो जाएगा, अगर हम इसको रेशियो में बनाए या फिर 440 दिया है और कितना 1000 और गुणे 5 और गुणे कितना हो जाता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 5 8 40 यानी 8.8%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा। कराए एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 4 रन बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए, यानी 12वीं पारी के पहले उसने 11वीं पारी खेला होगा। 11वीं पारी में मान लीजिए 61 रन बनाया होगा, तो उसका औसत कितना रहा होगा यक्स, और 12वीं पारी में उसका 4 बढ़ गया, यानी यक्स प्लस कितना हो गया 4, जिससे देखा जाए तो प्लस का 4 बढ़ा और इसमें कितना बढ़ा प्लस का 1 बढ़ा। इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा प्लस यक्स प्लस 4, और इस दौरान उसने कितने रन बनाए 64 रन बनाए। तो अगर हम देखें तो यक्स बराबर हो जाएगा 64, 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर होगा 14 से 8 गया 6, यहाँ बचा 5 में 4 गया 16, यानी पुराना 16 था, 16 में 4 जोड़ दीजिए, 16 4 कितना होगा 20, यानी नया हमारा 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।